काम है, एक प्रश्न है और एक सहायता चाहिए आपसे। कहो। गुरुजी पहला प्रश्न तो ये है कि जो लोग होते हैं, लोगों की सोच दो प्रकार की होती है। एक होती है लोगों को अपना लक्ष्य पाना है, तो उनका छोटा लक्ष्य होता है, उनमें छोटी परेशानियाँ आती हैं। अब वो चाहे एक गाड़ी हो, एक बंगला हो, बस इतना। और गुरुजी दूसरे लोग जो सोच होती है, उन्हें होता है उन्हें भगवान की सिद्धियाँ भी चाहिए और उन्हें भौतिक सुख भी चाहिए। तो उनके रास्ते में बड़ी परेशानियाँ आती हैं, उनको कैसे सहन करा जाए बड़ी परेशानियों को? आध्यात्मिक मार्ग पर आने वाली समस्याओं से बचने का सर्वोत्तम उपाय यही है कि आप आध्यात्मिक मार्ग में सुरक्षा कवच गुरु श्रेष्ठ चुने। जी सर। जो भी साधक या शिष्य योग्य गुरु को चुनता है, पहलवान गुरु को चुनता है, उनका चेला बनवान होता है और उनके चेले के सामने आने वाली समस्त समस्याएं फिर निम्न हो जाती हैं और गुरु की कृपा गौड़ हो जाती है। जी गुरुजी, मुझे आपसे एक सहायता और चाहिए जी। आप तक ये पहुंचाना अपने हाथों से। इसमें कुछ खास लिखा है। अपने अच्छा ले आओ, आ जाओ आप ही। ताली बजाकर इस बच्चे को धन्यवाद दो। लाओ 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 लाओ। रात को अकेले में पढ़ेंगे। ठीक, अच्छा इसे हम जेब में रख लें। कहाँ के हो? छतरीपुर में रहते। चलो पाँव पढ़ लो। माँ को ले आइए। हाँ खुश है। कहाँ है मम्मी? हाँ ठीक है, अब जो हो जाए तो हम ही के बाद में मिल लें। इनकी माता जी आ जाए नजदीक तक, हम मिल लें। हाँ हाँ, जय श्री राम बेटा। तुम्हें क्या पूछना है? इस बच्ची को माइक देना। गुरुजी अब हमें एक किताब लिखना 100 पेजों के गीतों की पूरी बात। मैं डॉक्टर सचिन व्यास श्री कृष्णा विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र विभाग में सहायक प्राध्यापक हूँ। वाह। तो मुझे प्रश्न नहीं करना, आपसे एक निवेदन करना है कि हिंदू धर्म में मैंने देखा है अक्सर के विभिन्न क्षेत्रों में कर्म कांड के नियम अलग अलग हैं। तो इस समय भारतवर्ष में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है तो वो आप हैं। तो आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं को एकत्रित करके ऐसा काम करें कि विभिन्न क्षेत्रों में एक नियम हो। जब धर्म एक है तो कर्म कांड का नियम भी एक होना चाहिए। तो आपसे ये करना चाहता हूँ कि आप सभी धर्म गुरुओं की एक मीटिंग लें और समस्त भारतवर्ष में हिंदू के एक धर्म का एक नियम हो। भाव तो आपका ठीक है पर होना असंभव है। कारण इसके पीछे यह है जी कि 20 मेढकों को आप तराजू के पल्ले पे नहीं रख सकते। उसी प्रकार विभिन्न प्रकार की विचारधाराओं को एक तराजू के पल्ले पर नहीं रखा जा सकता है। कहीं पर जो हमारे यहाँ नियम है वहाँ उसका विरोध है, वो स्वीकार नहीं करेंगे, विरोध करेंगे। इसीलिए हिंदू धर्म में कर्म कांड के अंतर्गत एक संत कहते थे 1 कोस तक पानी और 3 कोस तक वाणी बदल जाती है। इसलिए कर्म कांड के जो आचार हैं, कर्म कांड का जो मूल है वो है वेद। अगर वैदिक शिक्षा को पुनः स्थापित किया जाए, वैदिक पद्धति को ही महत्व दिया जाए, मनोमुखी वार्ता करने वाले आचार्यों का अगर बहिष्कार किया जाए तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। एक नियम लागू हो जाएगा और वैदिक परंपरा का काल प्रारंभ हो जाएगा।